गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। चाचा जी तुसी फिक्र ना करो, उस चोर रूम में छटांगा नहीं। चोर? घर में चोर घुसा है? ओए पिड़ू, घर में चोर है ना? चाचा जी आपने तो बोला था कि घर में कोई घुस गया है, और घुसते तो चोर ही है ना, बाकी सब तो आते हैं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगे कि घर में कोई है? अरे कब से अजीब अजीब आवाजें आ रही है। ये देख, सुन सुन सुन, फिर से आ रही है, सुन सुन। हाँ, मुझे आ रही है आवाज। वो मैनू भी सुनाई दे रही है। लेकिन ये कुछ अजीब ही आवाज लग रही है। किस चीज की हो सकती है? ये जरूर कोई प्राणी लग रहा है ना। अरे नहीं नहीं, नटू भागा ने पूरा घर देख लिया, कोई प्राणी पक्षी कोई नहीं है। मुझे लगता है कुछ और ही है। वो कोई भी हो, वो आज मैं उन्हें छटांगा नहीं। आवाज तो यहीं से आ रही है। कुछ तो है, कुछ तो। हाँ। मैं देखता हूँ। क्या होगा? चाचा जी लाइट ऑन करना। ये अजीब अजीब आवाज तो नटू और बाघा के खर्राटों की है। विचित्र प्राणी की आवाज लग रही है, तो मनुष्य प्राणी की निकली है। देखो ना, खराटों की जुगलबंदी चल रही है आपस में। कोई ऐसे कोई खराटे लेता है? ऐसे खराटों की आवाज तो मैंने पहली बार सुनी। इसलिए जब जब मैं नटू और बाघा को बुलाता था, आवाजें बंद हो जाती। इनके खराटों की आवाज से ना चाचा जी की नींद खराब हुई है। मैं अभी इन्हें जगाता हूँ। अरे ठीक है, सुने दे। अरे बेचारे पूरा दिन दुकान में काम करके आए, थके हुए होंगे, तभी तो लाइट चालू करने पर भी जगे नहीं है। गहरी नींद में सो रहे, सुने दे। अच्छा चाचा जी, मैं क्या बोलता हूँ, इनकी खराटों में आपको नींद तो आने से रही, आप मेरे घर चलिए सोने। अरे नहीं नहीं भिंडी मास्टर, अभी नींद आ जाएगी। अभी पता चल गया ना कि वो अजीब अजीब आवाज इनके खर्राटे की है, तो अभी डर चला गया। अभी नींद आ जाएगी। हाँ? लेकिन माफ करना, आप दोनों को तकलीफ हुई है। तकलीफ क्या, आपको आधी रात को ही बुला सकते हैं ना। हाँ, इसलिए तो बुलाया। चलो। इनके खर्राटों का कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसे तो मुझे पूरी रात नींद नहीं आएगी। कल सुबह रमणीक को मिलने भी जाना है। क्या करूं? हाश, अब खर्राटों की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। Good morning, Gokuldham. भागा बॉय, चलो उठो। गुड मॉर्निंग नट्टू काका। गुड मॉर्निंग। आपकी नींद पूरी हुई कि नहीं?
अरे मेरी पूरी हुई, तेरी नींद पूरी हुई कि नहीं? मेरी भी हो गई नट्टू काका। तो ठीक है। अरे भागा बॉय, 8 बज गए। अरे बाप रे, बहुत लेट हो गया। हाँ चल जल्दी बापूजी को जगा के उनको चाय दे देते हैं। हाँ हाँ, और फिर हमें दुकान भी जाना है। चलिए नट्टू काका, चलिए। जल्दी कीजिए। नट्टू काका, बापूजी तो चैन की नींद सो रहे हैं। हाँ, बापूजी स्लीपिंग लाइक अ चाइल्ड, लेट हिम स्लीप। कल रात को बड़ी मुश्किल से सोए होंगे। बराबर है नट्टू काका। एक काम करता हूँ, फटाफट नहा के चाय बना देता हूँ, उसके बाद बापूजी को उठाते हैं। हाँ हाँ चल। गुड मॉर्निंग बापूजी। नट्टू काका, ऐसे नहीं, बापूजी को प्यार से गाना गा के जगाते हैं। हाँ हाँ, यू आर सिंगिंग सो वेल, आई एम फीलिंग स्लीपी। लेकिन नट्टू काका, ये बापूजी उठ क्यों नहीं रहे हैं? हाँ बापूजी, 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 बापूजी! बापूजी। हाँ हम हैं, हम हैं बापूजी। अरे क्या बोल रहा है? मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अरे तेरे खाली होठ हिल रहे हैं, आवाज क्यों नहीं आ रही है? Oh no, बागा बॉय, I think something is wrong. ये बापूजी को सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? नट्टू काका, ये हमसे क्या हो गया? अरे हमने थोड़ी कुछ किया है। अरे लेकिन सेठ जी तो यही सोचेंगे ना कि हमने कुछ किया है। हम यहाँ है, बापूजी का बराबर ख्याल नहीं रखा, उनको बराबर संभाला नहीं। You are right, बागा बॉय। बापूजी हमारी निगरानी में है। हमारी नौकरी तो गई। हाँ, अरे तुम दोनों कब से क्या बोल बोल कर रहे हो? अरे मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे अरे बाप रे, इसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा था। अच्छा अच्छा, तो अभी सुनाई दे रहा है? अरे सुनाई दे रहा है भाई, धीरे बोलने। सॉरी सॉरी बापूजी, सॉरी। अरे बापूजी के कान सही सलामत है, हमारी नौकरी बच गई बागा। हाँ नट्टू काका। मेरे कान से तुम्हारी नौकरी का क्या लेना देना? वो सब छोड़िए ना बापूजी, आप ये बताइए, आपने कानों में रुई क्यों डाली थी? अरे वो खर्राटों की आवाज से बचने के लिए। खर्राटे? किसके खर्राटे? लियो बोल, इन दोनों को पता ही नहीं है कि ये दोनों इतने जोर जोर से खर्राटे लेते हैं। बताइए ना बापूजी, किसके खर्राटे? क्योंकि क्या है, मैं और नट्टू काका तो कभी खर्राटे नहीं लेते, नहीं नट्टू काका? हाँ, हमारा नाक तो साइलेंसर है। अरे बाप रे, 8:30 बज गए। क्या हो गया बापूजी? हाँ, अरे मैं लेट हो गया, तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं जगाया? बापूजी हम आए थे, पर आप इतनी गहरी नींद में थे कि जगाने का मन ही नहीं हुआ। अभी तुम लोग की वजह से मैं लेट हो गया। कल रात को मैंने बोला था ना तुम दोनों को कि मुझे मेरे दोस्त रमणीक के साथ चाय नाश्ता करने जाना है। सब गड़बड़ हो गई। अभी भी वक्त है, फटाफट तैयार होके मैं निकल जाता हूँ। तुम दोनों भी चाय नाश्ता करके दुकान के लिए निकल जाना। हाँ जी ठीक है बापूजी, हम दुकान बढ़ा के रात को वापस आ जाएंगे। अरे नहीं नहीं नट्टू, रात को वापस आने की जरूरत नहीं। वाई, हमसे कोई गलती हो गई? एक गलती नहीं हुई है, लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अरे लेकिन बापूजी, फिर आपका ख्याल कौन रखेगा? अरे भाई मैं अपना ख्याल रख लूंगा, और मेरा ख्याल रखने के लिए पूरी गोकुलधाम सोसाइटी है ना। तुम लोग दुकान का ख्याल रखना। हाँ? अरे लेकिन बापूजी, फिर आपको अकेला कैसे? बाघा नट्टू, मेरी बात नहीं मानोगे? ठीक है बापूजी, तो हम आपको आपके दोस्त के यहाँ ड्रॉप करके फिर दुकान चले जाएंगे। आप फटाफट तैयार हो जाइए। अरे नहीं नहीं, मुझे तैयार होने में टाइम लगेगा, तुम दोनों को लेट हो जाएगा। तुम दोनों निकल जाना, मैं अकेला चला जाऊं।
ठीक है? ठीक है बापूजी, जैसी आपकी इच्छा। यस, योर विश इज आवर कमांड। हैं? मतलब हम लोग चाय नाश्ता करके निकल जाएंगे। हाँ ठीक है बापूजी? हाँ चलिए नट्टू काका। चल। हाँ हाँ भाई, टाइम पे पहुंच जाऊंगा। अरे तू रखेगा तो निकलूंगा ना मैं। हाँ। गुड मॉर्निंग चाचा जी। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आना हुआ? आपके लिए नाश्ता लेकर आए। अरे माफ करना बेटा, लेकिन ये नाश्ता मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर पाएंगे? आपकी तबीयत खराब है क्या? अरे नहीं नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन दरअसल बात यह है बेटा कि मेरा एक दोस्त है, वो दुबई जा रहा है और कब लौटेगा वो पता नहीं। तो आज है ना, हम सबने नाश्ते का प्रोग्राम रखा है। चाचा जी थोड़ा सा तो चख लीजिए। कोमल ने ये पराठे बहुत मेहनत से मुझसे बचाए हैं। अब मेरा मतलब है कि मेहनत से बनाए हैं। कम ऑन हंस, नो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं चाचा जी, आप जाइए। अरे नहीं नहीं बेटा, तुमने इतने प्यार से बनाया है तो मैं थोड़ा चख लूंगा। थैंक यू चाचा जी। आप बैठिए, मैं प्लेट में निकाल कर लेकर आती हूँ। हाँ हाँ जीरा बैठ। हाँ चाचा जी, हाँ। जब तक कोमल आती है ना, हाँ। तब तक हम चेकअप कर लेते हैं। चेकअप? चेकअप क्यों? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। चाचा जी ये नॉर्मल रूटीन चेकअप है। हाँ, इससे कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। देखिए ना चाचा जी, नॉर्मल चेकअप है, नॉर्मल। हाँ। हाँ मुसीबत। चाचा जी थोड़ा नजदीक आएंगे? हाँ मैं आने ही वाला था। ले। चाचा जी सांस लीजिए ना। अरे चालू है भाई, सांस तो ले ही रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है लंबी लंबी सांस लीजिए। तो लंबी सांस। हाँ। ठीक। चाचा जी सांस छोड़िए, लंबी सांस लेने के बाद छोड़िए। छोड़ना भी है। हाँ हाँ। ठीक है। बराबर है। बस अभी आपका बीपी चेक कर लेता हूँ। अरे बीपी है सब ठीक है भाई। अरे चाचा जी नॉर्मल रूटीन चेकअप है। अरे अरे क्या कर रहे हैं? हटिए ना, मेरा हाथ दुख रहा है, बहुत टाइट हो गया। हो गया हो गया। हो गया? हाँ। ऑल इज वेल। लाइए। लीजिए चाचा जी, गरम पराठा खाइए। नहीं नहीं कोमल बेटा, मैं इतना नहीं खा पाऊंगा, मैं तो खाली थोड़ा चखूंगा, वरना क्या है ना, मैं वहाँ नाश्ता नहीं कर पाऊंगा। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना। हाँ बराबर है। चालू कीजिए। हाँ। देखा कोमल, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आ गया ना पराठा वापस मेरे पास। वाह कोमल बेटा, हाँ एकदम स्वादिष्ट बना है। थैंक यू चाचा जी। चाचा जी कोमल खाना इतना बढ़िया बनाती ना, अन्नपूर्णा है। थैंक यू हंस। हाँ वो तो है, कोमल बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। और एक बात कहूँ कोमल बेटा, मेरे दोस्तों के साथ अगर मुझे नाश्ता करने नहीं जाना होता ना, तो मैं पूरा पराठा खा लेता। वाह मजा आ गया बेटा, बहुत अच्छा बना था। थैंक यू। चलो अभी मुझे निकलना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो हम आपको नीचे तक छोड़ देते हैं। चलिए। अरे नहीं तुम लोग जाओ, मुझे और 5 मिनट लगेंगे। हाँ? कोई बात नहीं। अरे नहीं तो बेटा, वो मैं रख दूंगा। अरे चाचा जी 2 मिनट तो अरे लगेंगे। कोई बात नहीं, मैं रख दूंगा, तुम लोग जाओ, कोई बात नहीं। ठीक है चाचा जी। हाँ मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, बाय। हाँ चलिए चाचा जी। हाँ। ओहो बहुत लेट हो गया है। अरे ये अब्दुल तू। नमस्ते नमस्ते। हाँ नमस्ते। चाचा जी सब मस्त ना? बिस्कुट, चाय की पत्ती, दूध कुछ चाहिए? अरे नहीं सब है, घर में है। लेकिन चाचा जी अगर आपको कुछ भी चाहिए ना तो मुझे बोल देना, क्या है मैं लेके आ जाऊंगा। आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ बोल दूंगा, तुझे बोल दूंगा। लेकिन देख अब्दुल, मुझे अभी है ना निकलना पड़ेगा, मुझे बहुत देर हो गई है। अभी किसका फोन आया? हेलो। अरे हाँ हाँ निकल रहा हूँ,
अरे तू फोन रख भाई। हाँ तुम लोग पहुंचो, मैं आता हूँ। हाँ हाँ। बड़ों की सेवा करने से पुण्य मिलता है। भिड़े भाई हाँ, गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई चाचा जी को बाहर जाना है। हाँ, तो वो बड़े, वो कहीं भी जा सकते हैं। इसमें परमिशन क्यों मांग रहे हो? नहीं भिड़े भाई, मैं परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि चाचा जी अकेले बाहर जा रहे हैं। अरे कल आपने मीटिंग में बोला था ना कि उनको अकेले कहीं नहीं भेजना है। अरे हाँ हाँ हाँ। चाचा जी आप बाहर जा रहे हैं ना? अब्दुल ने बोल दिया। हाँ बोल दिया। आइए मैं आपको छोड़ता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू तकलीफ मत ले, मैं चला जाऊंगा। नहीं तकलीफ की बात नहीं है चाचा जी, आप अकेले बाहर कैसे जा सकते हैं? अरे तो क्या पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को लेकर जाऊं? जा, बड़ी सी बस लेकर आ, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को लेकर चलता है। हाँ? नहीं मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूँ चाचा जी, लेकिन सोसाइटी ने जिसको एक में सेक्रेटरी चुना है वो तो छोड़ने चल ही सकता है ना आपको। अरे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो तू मुझे उंगली पकड़कर छोड़ने आएगा? अरे देख भिंडी मास्टर, तू अपना काम कर, मैं चला जाऊंगा। नहीं आप अकेले नहीं जा सकते चाचा जी। क्या है, जेठालाल ने आपकी जिम्मेदारी मुझ पे, हम सब पे सौंपी है। अरे मैं कोई घर की चाबी थोड़ी हूँ जो तुझे सौंप के गया है। नहीं मेरे कहने का मतलब है कि उसके वापस आने तक आप हमारी जिम्मेदारी हो। और क्या यहाँ पे ऑटो फटाक से मिलेगा नहीं, इसलिए मैं आपको छोड़ दे सखाराम पे फटाफट। तू मानेगा नहीं ना? चल 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 जल्दी चल। हाँ अच्छा हो तुमने याद दिलाया, तो मैं भूल गया था। थैंक यू। बैठ गए? हाँ, माधवी, माधवी बेटी को क्यों बुला रहा है? वो सखाराम की चाबी मांगनी है ना? चाबी नहीं है तेरे पास? मैं जा रहा हूँ। अरे चाबी 2 मिनट में आ जाएगी चाचा जी। अरे 2 मिनट में माधवी बेटी तो आनी चाहिए। हाँ आ जाएगी। माधवी, ये माधवी। अहो आले तुम्ही पण। गुड मॉर्निंग चाचा जी। हाँ गुड मॉर्निंग। आप चाचा जी को लेकर कहाँ जा रहे हैं? पता नहीं कहाँ जा रहे चाचा जी हम लोग? MG रोड। हाँ MG रोड। ऐकलं मी काय म्हणते, MG रोड जा रही रहे तो प्रकाश भाई से पेमेंट लेके आइए ना आते वक्त। नहीं पेमेंट में बाद में लेने जाऊंगा, पहले आपको छोड़ूंगा। ये तो चाबी देना। हाँ आंटी। इतनी देर में तो मुझे रिक्शा मिल जाती। चाबी मिल जाएगी, आप टेंशन मत लो। आगे। सॉरी। हो गया। चलो। चालू कर। चालू हो जा। चल भाई जल्दी चालू कर। हाँ हो रहा है। अरे ब्रेक क्यों दबा रहा है? चालू कर ले। अब मैं चालू ही कर रहा हूँ चाचा जी। सखाराम चालू हो जा। अरे चालू होगा कि नहीं तेरा खटारा? चाचा जी खटारा क्या बोल रहे हैं? सखाराम है मेरा। एक मिनट चालू कर। क्या हुआ? चालू क्यों नहीं हो रहा है? खटारा बोला इसलिए क्या बुरा मान लिया तेरा सखाराम? नहीं ऐसी बात नहीं है। क्या है ना, बारिश का मौसम है ना चाचा जी, तो इंजन ठंडा पड़ जाता है, तो गर्म होने में टाइम लगता है। लेकिन हो रहा है। हो जाएगा। हो गया। ये हो तो चालू। दोस्तों आपने बचपन में सांप सीढ़ी का खेल जरूर खेला होगा, लेकिन भिड़े तो अभी भी खेल रहा है। सफलता की एक सीढ़ी चढ़ता है और मुसीबतें सांप बन के डस लेती है और वहीं पहुंच जाता है जहां था। अब क्या करें भिड़े? तो यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। यानी कि कल आप सिर्फ सांप सीढ़ी का खेल ही नहीं देखेंगे, लुका छिपी का खेल भी देखेंगे, जिसमें आपके लिए होंगे ठहाके। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हो जाएगा। हो गया। कहाँ चालू हुआ तेरा सखाराम? मैं जाता हूँ। अरे यार बैठे हुए, हो जाएगा। 2 मिनट का काम है, बस हो जाएगा। ये देखो, ये देखो हो गया। हाँ ये देखा। गुड मॉर्निंग चाचा जी। भिड़े सुबह सखाराम पे कहाँ जा रहे हैं? चांद पे जा रहे हैं। अने क्या हुआ भिड़े? क्या कर रहा है? किसको मार? मारो। तो छोड़ भाई, तू रहने दे, तुझसे नहीं होगा। मैं जाता हूँ। नहीं चाचा जी, आप अकेले नहीं जा सकते।
नहीं, आप अकेले नहीं जा सकते आप चाचा जी। अरे ठीक है, तू एक काम कर, तू चल मेरे साथ, ये तेरे खटारे को यही रहने दे, चल। खटारा ये खटारा अरे भाई भिंडी मास्टर, तू समझ, मैं अपने दोस्त रमणीक को मिलने जा रहा हूँ। वो दुबई जा रहा है, वो कितने सालों बाद वापस आएगा मुझे पता नहीं है। मुझे उसके साथ नाश्ता करने जाना है। अरे मेरे सारे दोस्त पहुंच गए होंगे, मैं अकेला ही लेट हो गया हूँ, मुझे जाने दे भाई। चाची आपको कहाँ जाना है? अरे अभी तो बोला, मुझे मेरे दोस्त से मिलने जाना है। नहीं, मेरा मतलब है आपको अपने दोस्त से मिलने किस जगह जाना है? एमजी रोड। अरे वाह, वो तो रास्ते में ही है। तो एमजी रोड रास्ते में ही होगा ना, हवा में थोड़ी होता है। मेरा मतलब है कि मेरी ऑफिस के रास्ते में है। मैं रोज ऑफिस उसी रास्ते से जाता हूँ। आप चलिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। हाँ, तू मुझे छोड़ दे, चल। क्या? अकेले मत छोड़ना चाचा जी को, मतलब ध्यान रखना आपका, ऐसे बोल रहा हूँ। अरे हाँ, कैसी बात कर रहा है बेड़े, ध्यान तो रखूंगा ही ना। आइए आइए चाचा जी, आइए। हाँ चल भाई चल। आराम कर, आराम कर, साउका। हाँ, आराम से ही जा रहा हूँ। चल भाई चल। मुझे पता है सकाराम, चाचा जी ने तुम्हें खटारा बोला, तुम रूठ गए ना। से रूठते नहीं है दोस्त, बड़ों की बात का बुरा नहीं मानते। चालू हो गया है। अरे हाँ, जाऊ दे त्यांना, रास्ते में कहीं वापस बंद पड़ गया तो असू दे, गेलेत ना ते। हाँ, या तुम्ही वरती। तो आलो। चाचा जी आप आराम से बैठे हैं ना? हाँ आप चिंता मत कीजिएगा, हम होटल टाइम से पहुंच जाएंगे। हाँ। अरे भाई साहब थोड़ा आराम से चलाओ भाई, पीछे बुजुर्ग बैठे हैं। ये बुजुर्ग वाली? अरे नहीं नहीं भाई साहब, आप जैसा चला रहे हो ना वैसे ही चलाना है, वरना मैं लेट हो जाऊंगा। नहीं लेट नहीं होगा, मेरी गारंटी। मैं प्रिया बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना प्रिय। मैं सपनों के साथी मैरिज ब्यूरो से प्रिया महेश्वरी बोल रही हूँ। सॉरी सॉरी, बोलिए बोलिए प्रिया जी बोलिए। पोपटलाल जी, आप मुंबई में हैं अभी? हाँ। मुंबई में कहाँ? गोरेगांव एसवी रोड पे। अरे वाह वाह, आप तो हमारे ऑफिस के बिल्कुल पास हैं। आप ना जल्दी से ऑफिस आ जाइए, एक लड़की आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। मेरा? जी हाँ, आपसे मिलने के लिए पीछे पड़ी हुई है। हाँ हाँ तो दीजिए ना फोन, में बात कर लेता हूँ। पोपटलाल जी, फोन पे कैसे बात होगी? आमने सामने मिलके बात करेंगे तो अच्छा होगा ना। आप तुरंत ऑफिस आ जाइए। चाचा जी को अकेला छोड़ के नहीं जा सकता, क्या करूं? मैं तुरंत नहीं आ सकता, एक काम निपटा के 40-45 मिनट में पहुंचता हूँ आपके ऑफिस। अरे पर उसको आपसे अभी मिलना है, बाद में देर हो गई फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। अरे तो आपको पहले बताना चाहिए था ना, मैं ऐसे तुरंत नहीं आ सकता। कोई बात नहीं, आप नहीं आ सकते तो मैं उसे मना कर देती हूँ। अरे नहीं नहीं रुकिए, मना मत कीजिए। मैरिज ब्यूरो एमजी रोड के पहले ही पड़ता है, जाके ही आता हूँ। मैं आता हूँ, ठीक है। ठीक है, जल्दी आइए। कहाँ जाना है? चाचा जी शादी का एक अर्जेंट काम आ गया है, जाना पड़ेगा। तू क्या पंडित बन गया है जो शादी का काम आ गया है? नहीं नहीं, मेरी अपनी खुद की शादी का। वो मैरिज ब्यूरो से फोन था, एक लड़की मुझसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही है। अच्छा, अरे वाह वाह वाह, तो तुझे जाना ही चाहिए। हाँ। तू जा, मैं अकेले चला जाऊंगा एमजी रोड। नहीं नहीं चाचा जी, मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। क्यों? मेरा मतलब है आप भी चलिए ना मेरे साथ, वो रिश्ते की बात है, लड़की मेरा इंतजार कर रही है। अरे भाई, वो लड़की तेरा इंतजार कर रही है, वहाँ मेरा दोस्त रमणीक मेरा इंतजार कर रहा है। हाँ तो उनको फोन करके बोल देते हैं ना कि आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। आप मुझे नंबर दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ उनसे। अरे नहीं नहीं भाई, हम लोग तुम लोगों की तरह फोन नहीं खेलते हैं। एक बार नक्की किया कि मिलना है तो बस मिलना है, सीधा वहाँ पहुँच जाते हैं। तुम लोग की तरह बार बार फोन नहीं करते हैं, और दोस्तों से मिलने के बाद भी तुम लोगों की तरह मोबाइल में नहीं घुसे रहते हैं। हम सब दोस्त लोग तो है न मस्त बातें करते हैं, पुरानी यादों को ताजा करते हैं। इसलिए तू तेरी मंजिल जा, मैं अपनी मंजिल जाता हूँ। हैं? तेरे साथ चला तो मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, अगर आप नहीं जाएंगे तो मेरा जाना भी कैंसिल। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये रिश्ता भी कैंसिल हो जाएगा। इतने सालों से इंतजार कर रहा हूँ,
थोड़ा और सही। अरे ये डिब्बा फिलहाल ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना? नहीं, पक्का? पक्का पक्का। चाचा जी आज सिर्फ लड़की से मिलना है, रिश्ता थोड़ी फाइनल करना है। आपको टाइम से होटल पहुंचाने की गारंटी मेरी। ठीक है भैया आगे से लेफ्ट ले लेना, मैरिज ब्यूरो जाना है। चाचा जी, आप मेरे लिए बहुत लकी है। लगता है आज गोकुलधाम वालों को अपनी बहू मिल जाएगी। मिल जाए तो अच्छा है, तेरे सर से शादी का भूत तो उतर जाएगा। मतलब तू शादीशुदा हो जाएगा ना? हाँ। हेलो पोपटलाल जी। हेलो प्रिया जी। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। ठीक है। क्या लेंगे आप? इसकी शादी के लिए लड़की नहीं, मतलब लड़की से मिलेंगे। इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं नहीं बेटा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, इसे बचपन से शादी की जल्दी है। चाचा जी। ठीक है, बुलाती हूँ। बुला रही है। सुना मैंने। ये अच्छा मैरिज ब्यूरो है चाचा जी। मैं अक्सर यहाँ आता हूँ। कम। डॉली। हेलो पोपटलाल जी। हेलो। सॉरी आपको ऐसे अचानक से बुला लिया, पर मुझे आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। एंड मुझे कुछ भी करके आपसे आज मिलना ही था। लगता है मुझसे बहुत इम्प्रेस्ड है। अरे शर्मा क्या रहा है, कुछ बोल। बैठे ना आप, प्लीज बैठे ना। आप लोग बातें कीजिए, मैं आती हूँ। ओके ओके ओके, बैठे ना प्लीज, बैठे बैठे। सॉरी 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 सॉरी। अपने बारे में कुछ बताइए ना। क्या बताऊं, जब से मैंने आपकी फोटो देखी है मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैंने तो जिद पकड़ ली कि आज तो आपको मिलकर ही रहूंगी। और मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ रहकर आपका काम में हाथ बटाऊं। वाह वाह, कितनी सुशील और संस्कारी है। अभी से घर के कामों में हाथ बटाने का सोच रही है। वाह जी। ये लीजिए मेरा बायोडेटा। नहीं नहीं, मुझे बायोडेटा की कोई जरूरत नहीं है। आपका चेहरा देख के मुझे पता चल गया कि आप मेरे लिए परफेक्ट हैं। तो बात मैं पक्की समझूं? पक्की पक्की। थैंक यू सो मच पोपटलाल जी, मेरा तो सपना पूरा हो गया। मेरा भी। चाचा जी, मैंने कहा था ना, आप मेरे लिए बहुत लकी है। मैं आज ही पंडित जी को कहकर मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। मेरी तरफ से आप फाइनल है। वाओ, ये बात मेरे हस्बैंड सुनेंगे तो कितने खुश होंगे। क्या हस्बैंड? हाँ। आपकी शादी हो चुकी है? हाँ। तो आपके हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, इनफैक्ट वो तो बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने ही मुझसे कहा कि जाके एक बार पोपटलाल जी से मिल लो। बोलो, क्या जमाना आ गया है। जी कुछ नहीं। पोपटलाल जी, मैं आपको मेरी कुंडली भेज दूंगी, आप मुहूर्त देके प्लीज मुझे बता देना कि मुझे नौकरी कब मिल सकती है। नौकरी? हाँ। तो कैसी नौकरी? तूफान एक्सप्रेस में आपकी असिस्टेंट की नौकरी। एंड थैंक यू सो मच, आपकी छत्र छाया में रह के मुझे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। अभी तक आप मुझसे नौकरी की बात कर रही थी? हाँ, इसलिए तो आपको बायोडेटा दे रही थी। प्रिया जी, प्रिया जी, अरे प्रिया जी कहाँ? प्रिया जी, ये सब क्या चल रहा है? मैं कुछ समझी नहीं, क्या हुआ? आप लोगों ने मैरिज ब्यूरो बंद करके जॉब कंसल्टेंसी का शुरू कर दिया है क्या?
नहीं तो फिर ये डॉली जी मुझसे नौकरी की बात क्यों कर रही है? नौकरी की? एक मिनट, मैं पूरी बात बताती हूँ। एक्चुअली मैं मेरी छोटी बहन के लिए रिश्ता देखने आई थी और तभी मेरी नजर आपके फोटो पे पड़ी। फिर मैंने प्रिया जी को आपके बारे में पूछा, तब उन्होंने बोला कि आप उनके पुराने क्लाइंट हैं और यहाँ आते जाते रहते। तो मैंने सोचा तूफान एक्सप्रेस में तो मैं आपसे मिल नहीं पा रही, तो यही मिलने का चांस ले लेती हूँ। लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर मैं बताती तो आप पोपटलाल जी को यहाँ बुलाती ही नहीं। लेकिन इस तरह से झूठ बोल के आपने मुझे यहाँ बुलवा लिया, ये बहुत गलत किया आपने। इसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी पोपटलाल जी, पर मैं क्या करती। मैंने कितनी बार नौकरी के लिए आपको तूफान एक्सप्रेस में मिलने की कोशिश की, पर मैं आपसे मिल ही नहीं पाई। इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। प्लीज मुझे अपने साथ काम करने का मौका दीजिए। I really want to work with you. ठीक है, आप अपना सीवी मुझे दे दीजिए, मैं बॉस से बात करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जी ये लीजिए। And thank you so much पोपटलाल जी, you are such a gem of a person. और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। और हाँ, मैं भी आपके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चल भाई चल अभी। हाँ चाचा जी, एक मिनट। प्रिया जी, अगली बार मुझे फोन करने के पहले खुद 2 बार चेक कर लीजिएगा कि मुझसे जो मिलना चाह रहे हैं वो सिर्फ रिश्ते के सिलसिले में मिलना चाह रहे हैं। श्योर पोपटलाल जी, आगे से ऐसा नहीं होगा। लेकिन इस सब में ना आपके लिए एक बात बहुत अच्छी हो गई। क्या? देखा नहीं डॉली कितना खुश होके गई है आपसे। बोल के गई है आपके लिए अच्छा रिश्ता ढूंढेगी। सोचिए, बाहर जाके 4 लोगों में आपकी तारीफ करेगी। सब लोग सोचेंगे आप कितने अच्छे हैं, फिर आपके लिए कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। हाँ, ये भी सही है। चलिए चलिए चाचा जी। चाचा जी कहाँ गए? चाचा जी कहाँ गए? वो तो चले गए। क्या? चाचा जी है। अरे चाचा जी रुकिए। अरे चाचा जी रुक जाइए। चाचा जी रुकिए ना। मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों की वजह से पहले ही मुझे कितना लेट हो गया है। ऐसे ही चलता रहा तो मैं रमेश से मिल ही नहीं पाऊंगा। नहीं, आप मिल पाएंगे। आपको टाइम पे पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। रिक्शा रुको। आ गई रिक्शा, मिल गई। आइए फटाफट एमजी रोड पे होटल प्रियतमा पे ले लो। अरे प्रियतमा नहीं, प्रीतम। हाँ, होटल प्रीतम। और सुनो भैया, अभी आपका ऑटो रिक्शा नहीं है, ऐसा मान लो ये हवाई जहाज है और आप इस हवाई जहाज के पायलट हैं। उड़ा दो इसे। अरे नहीं भाई नहीं, आप जैसा चलाते हो वैसा ही चलाना। चलो। देखा, सब चले गए। तो सबको फोन करके वापस बुला लीजिए। और क्या बोलूं? कि मुझे लेट हो गया है तो सब लोग वापस आओ और फिर से नाश्ता करो मेरे साथ, ये बोलूं? अरे कल से कितना उत्साही था मैं कि आज सुबह सब दोस्तों के साथ है मस्त नाश्ता करूंगा। पूरा दिन खराब कर दिया मैं। चाचा जी, आप मेरे साथ नाश्ता कर लीजिए। आप मुझे अपना दोस्त नहीं समझते? लेकिन फिर तुझे वो तेरे काम पे जाने में लेट नहीं होगा? नहीं, वो मैं मैनेज कर लूंगा। आप आइए ना, आइए चाचा जी, आइए यहाँ बैठते हैं। आइए हाँ बैठ। हाँ, एक मिनट। क्या लेंगे चाचा जी? जो मंगवा ले। मसाला डोसा मंगा लेता हूँ। बोला ना जो मंगवाना मंगवा ले। हाँ। भाई साहब, एक मसाला डोसा और 1 प्लेट इडली। और हाँ, इडली में वो सांभर चटनी आप अलग देना। जी। मुझे अकेले आने दिया होता तो कब का पहुंच गया। चाचा जी, मैं आपको अकेले कैसे जाने दे सकता था? अरे रोज तो मैं अकेले ही आता हूँ ना। ये रोज तू मुझे छोड़ने आता है। सॉरी। चाचा जी जरा धीरे, ये सब सुन रहे हैं। हाँ तो एक काम कर, यहाँ मेरे बाजू में आके बैठ जा, तेरे कान में बोलता हूँ। मैं तो आपकी भलाई की सोच रहा था। क्या हुआ भला है? भला तो कुछ हुआ नहीं, उल्टा भलता ही हुआ।
ऊपर से तेरी वो शादी की दुकान में सारा टाइम निकल गया। चाचा जी मैरिज ब्यूरो। हाँ वो जो भी है। मैंने सोचा था कि आप मेरे साथ होंगे तो आपके आशीर्वाद से मेरा रिश्ता हो जाएगा, लेकिन वहाँ मैरिज ब्यूरो में थोड़ी गड़बड़ हो गई। आज मैं अगर शादीशुदा होता तो मैरिज ब्यूरो जाने की नौबत ही नहीं आती। आपको पता है मेरी जिंदगी के आधे से ज्यादा दुख और प्रॉब्लम मेरे कुंवारेपन की वजह से। पता नहीं मेरी कहानी के लेखक भगवान कब मेरी शादी की कहानी लिखेंगे। चल अभी बस करे डिब्बी, अभी रोना मत शुरू कर देना। हाँ? और वैसे भी जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। कुंवारे रहने में क्या अच्छा है चाचा जी? आपको पता है हर फॉर्म में सिंगल लिख लिख के थक गया हूँ। मेरी भी हर फॉर्म में मैरिड लिखने की इच्छा होती, लेकिन नहीं लिख सकता। मैं जब भी बैंक जाता हूँ ना 2 फॉर्म लेता हूँ। एक फॉर्म में सिंगल लिखता हूँ और बैंक वालों को दे देता हूँ, और दूसरे फॉर्म में मैरिड लिखता हूँ और अपने पास रखता हूँ अपनी खुशी के लिए। मैरिड लिखे हुए फॉर्म के घर में इतनी रद्दी जमा हो गई है कि उसे बेचूंगा तो 1 ग्राम सोना आ जाएगा। कब सुनेंगे भगवान मेरी, कब सुनेंगे? अरे सुनेंगे भाई सुनेंगे, भगवान जल्दी सुनेंगे। हाँ? और तेरी शादी की कहानी भी लिखेंगे। अले ले नाश्ता आ गया। डोसा उधर। थैंक यू भैया। चल अभी फटाफट नाश्ता करते हैं, फिर तू अपने काम के लिए निकल जा और मैं घर के लिए। हाँ? अकेले? चाचा जी मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं चलूंगा आपके साथ। अरे अभी तो तुझे इतना बोला फिर शुरू हो गया तू। मुझे पता है मेरा घर कहाँ है, कैसे आते जाते हैं। तू जाना भाई अपने काम पे, मुझे अकेला छोड़ दे। चाचा जी करने दीजिए ना आपकी सेवा, हो सकता है आपकी सेवा के पुण्य से मुझे शादी का मेवा मिल जाए। कीजिए नाश्ता कीजिए, दूसरा ठंडा हो जाएगा। तू भी खा इडली। चाचा जी फर्स्ट क्लास नाश्ता हो गया नहीं? हाँ चल अभी तो अपने काम पे जा, मैं घर पे जाता हूँ। हाँ? अरे चाचा जी आने दीजिए ना, आता हूँ ना छोड़ने, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, फटाफट हो जाएगा। अरे भाई मैंने तुझे बोला ना जरूरत नहीं है, तू अपने काम पे जा, मैं अकेले घर चला जाऊंगा। हाँ? नहीं 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 चाचा जी मैं आता हूँ, मुझे आना पड़ेगा। अरे क्या लगा रखा है तुम लोगों ने सुबह से? कहीं मुझे अकेले जाने नहीं देते, अकेले घर में रहने नहीं देते, सोने नहीं देते। अरे मैं बापू के जमाने का आदमी हूँ, वो अकेले अंग्रेजों से लड़ गए थे। अरे मुझे तो सिर्फ घर जाना है भाई, तू जा, मुझे जाना है। चाचा जी मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता, वरना भीड़ है। क्या भीड़ है? क्या भीड़ है? क्या भीड़ के नाम पे मुझे डरा रहा है? नहीं डरा नहीं रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। वहाँ देखिए, वहाँ भीड़े सखाराम पे फ्रूट ले रहा है। अरे हाँ, ये तो भिंडी मस्त है। तो अच्छे से दिया है ना, अगर एक भी खराब निकला ना। हाँ तो ये तुम्हारी दुनिया हिला देंगे। गोकुलधाम सोसाइटी के एक में वो सेक्रेटरी है। अरे पोपटलाल चाचा जी आप लोग यहाँ? अरे हमारी छोड़, तू यहाँ कैसे? मैं तो पेरू लेने आया था। चाचा जी को छोड़ने के टाइम पे तेरा सखाराम चालू नहीं हो रहा था, पेरू लेने के लिए सखाराम चालू हो गया। नहीं कमाल है ना चाचा जी? कहते? अरे चल चल, सब समझ में आ रहा है। अरे चाचा जी आपको छोड़ना नहीं था ना, इसलिए सखाराम के बंद होने का नाटक किया इसने। भिंडी मास्टर, मैंने तेरे सखाराम को खटारा बोला इसलिए तूने ऐसा नाटक किया? अरे तुझे मुझे छोड़ने नहीं आना था तो सुबह ही बोल देता। मेरा टाइम क्यों खोटी किया? तेरी वजह से मैं लेट हो गया। अरे चाचा जी ऐसा कुछ नहीं है, क्या कुछ भी बोल रहे हो पोपटलाल। चाचा जी आपके सामने मैंने सखाराम को किक मारी थी ना, कितनी बार चालू करने की कोशिश की, अभी ये चालू नहीं हुआ तो मेरी क्या गलती है? तो कबीरदास जी का दोहा है, कहत कबीर सब दिन गए उलझी न सुलझा मन, कहीं कबीर चेत्या नहीं अजहू सो पहला दिन। और ये दोहा गोकुलधाम निवासियों पे बिल्कुल मुफीद है, बिल्कुल फिट बैठता है। कहते सुनते दिन निकल गए लेकिन मन की उलझने सुलझती ही नहीं है। मन अभी तक होश में नहीं आया, चेतना में नहीं आया, ऐसा लगता है कि पहला ही दिन है ये। यही स्थिति भीड़ की। अब देखिए ना, उलझने सुलझती ही नहीं, समस्या खत्म ही नहीं होती। आप परेशान मत होइए, बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ डिब्बे, वो तो है, इसने कोशिश तो की थी लेकिन चालू नहीं हुआ। तो फिर अभी कैसे चालू हो गया? अरे तुम लोगों के बाहर जाते ही सखाराम चालू हो गया अपने आप। ओहो पूरा मालिक पे गया है।
क्या ट्रेनिंग दी है आत्माराम सखाराम को? ट्रेनिंग? पोपटलाल, ये मेरी मर्जी से चालू बंद नहीं होता है। चाचा जी समझाइए इसे, ये मशीन है मशीन, इसमें किसी की मर्जी या जोर जबरदस्ती नहीं चलती। अच्छा, अभी फंस गया तो सखाराम बाड़ा से मशीन हो गया? अरे अगर ये मशीन है तो बिना मैकेनिक के चालू कैसे हुआ? भिंडी मास्टर, सच सच बोल, तुझे मुझे यहाँ छोड़ने नहीं आना था ना? अरे चाचा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? अगर ऐसा होता तो मैं आपको सामने से रोकता, सामने से बोलता कि आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप तो खुद से जा ही रहे थे ना। हाँ, वो तो है। भिंडी मास्टर के दिल में खोट नहीं है। बिल्कुल है चाचा जी। अगर इसके दिल में खोट नहीं होती ना तो सखाराम के चालू होते ही हमें फोन करता और यहाँ तक लिफ्ट देता। हाँ, बराबर है भिंडी मास्टर। अगर तूने हमें लिफ्ट दी होती तो सोसाइटी से बाहर जाने और ऑटो पकड़ने तक का टाइम बच जाता ना। चाचा जी, मैं आप दोनों को बुलाने ही वाला था, लेकिन मुझे माधवी ने रोक लिया। वाह 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 वाह, देखो तो गिरगिट को कैसे रंग बदल रहा है। पहले सखाराम की गलती, अब माधवी भाभी की गलती। तो तूफान एक्सप्रेस, जरा हॉल्ट तो लो, बात तो सुनो पूरी। चाचा जी क्या हुआ, जैसे सखाराम चालू हुआ मैं आप दोनों को बुलाने आ ही रहा था तो माधवी ने मुझे रोका। उसने मुझे समझाया कि अभी तो चालू हुआ है सखाराम, लेकिन अगर बीच रास्ते बंद पड़ गया तो चाचा जी को फिर से लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं बुलाया। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना चाचा जी, तो मैं माधवी को फोन करता हूँ, आप बात कर लीजिए उससे। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसने सही किया। माधवी बेटी समझदार है। सुना पोपटलाल? हाँ सुना, माधवी भाभी समझदार है, तू नहीं। और तू बड़ा समझदार है ना डिब्बे। तूने भी तो मुझे टाइम पे पहुंचाया नहीं ना। कहाँ मिला मैं अपने दोस्तों से? मुझे आप वो दुबई वाले दोस्त से मिल नहीं पाए? नहीं। अरे छोड़ना अबे। नहीं, छोड़ना क्यों, छोड़ना क्यों? तुमने बोला था कि मैं छोड़ दूंगा आपको, मैं झाला का एग्जैक्टली। हाँ, वो क्या हुआ? मैं घर जा रहा हूँ भाई। नहीं चाचा जी, रुकिए रुकिए, मैं भी घर ही जा रहा हूँ। मस्त भाई तीनों घर जाते हैं, चलो। नहीं, तीनों नहीं, दोनों जाइए आप लोग, मुझे तो ऑफिस जाना है। अच्छा। मैं तुम्हारी बात कर ही नहीं रहा हूँ पोपटलाल। तीन मतलब मैं, सखाराम और चाचा जी। फालतू बात करने वालों को मैं सखाराम पे नहीं बिठाता। बात का बतंगड़ बना दिया बिना मतलब के। अरे छोड़ना बेड़े, गलती हो गई। अब चाचा जी को शांति से लेके जा। और सुन, गुस्से में सखाराम को मत चलाना, वरना कहीं ठोक देगा। भिंडी मास्टर, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे घर सही सलामत पहुँचाना। अरे चाचा जी आप भी, हम लोग शांति से जाएंगे। आइए बैठिए, आइए आइए। हाँ बेटे, हाँ संभल कर लेके जाना। हाँ बाबा, संभल कर ही जाऊंगा। जाइए जाइए जाइए। और चाचा जी, आज का क्या प्लान? घर जाके क्या करेंगे? मैं तो घर पे जाके है नहीं, आराम से आराम करूंगा, लेकिन पहले शांति से घर तो पहुंच जाऊं। सुबह से सब कुछ तुम लोगों के भरोसे ही चल रहा है, सब गड़बड़ी हो रहा है। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, अभी ऐसा कुछ नहीं होगा। आप मस्त मौसम के मजे लीजिए, 10 मिनट में घर पहुंच जाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हो गया? सखाराम, क्या बोल रहा था तू? क्या बोल रहा था? अभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। हो गई ना गड़बड़, बंद हो गया तेरा ये खतरा। चाचा जी आप मेरे सखाराम को बार बार खटरा मत बोलिए प्लीज। सखाराम क्या हो गया तुझे भाई, तू बंद क्यों पड़ रहा है बार बार? किक मारता तो शुरू हो जाएगा। हो रहा है, हो रहा है, हो गया हो गया। ये हो गया भाई। अरे पहले इस खतरे को चालू कर, फिर बोल हो गया हो गया। सखाराम चालू हो। चाचा जी सखाराम चालू नहीं हो रहा है। तो अभी कुछ नहीं, मैं सखाराम को यहीं पार्क करता हूँ, आपको रिक्शा में गोकुलम सोसाइटी छोड़ता हूँ, फिर वापस आके सखाराम को धक्का मारते हुए सोसाइटी लेके आता हूँ, फिर मैकेनिकल में वहां पे बुला लूंगा। ये क्या बोल रहा है तू भिंडी मास्टर? तू मुझे सोसाइटी कंपाउंड तक छोड़ने आएगा, फिर यहाँ वापस आएगा, फिर इस खटारे को धक्का मार के सोसाइटी कंपाउंड में लाएगा। उससे तो अच्छा है चल, हम दोनों इसे धक्का मारकर लेके जाते हैं। चल। नहीं नहीं चाचा जी एक मिनट, आप कहाँ धक्का लगाएंगे इस उम्र में? उम्र वाली बचाओ में 100 फीट ऊंडे कुएं में से पानी खींच खींच कर तैयार हुआ है शरीर, समझा? मुझे कुछ नहीं होगा, चल चल धक्का मार। नहीं चाचा जी फिर भी रहने दीजिए, अगर धक्का मारते वक्त कुछ हो गया, आप गिर गए तो चोट लग जाएगी आपको।
देख भाई भिंडे मास्टर, मैं समझ सकता हूँ कि जेठिया ने तुझे मेरी जिम्मेदारी सौंपी है, बराबर है, लेकिन इतनी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं होगा, चल। नहीं चाचा जी, देखिए मतलब जिम्मेदारी वाली बात तो है ही, वो अलग है, लेकिन सच कहूँ तो आप जैसे बुजुर्गों की सेवा करने का आनंद कुछ अलग ही है। बुजुर्ग भाई, तुझसे भी जवान हूँ मैं। ये देख। हाँ मैं मान लूंगा चाचा जी, मैं मान लूंगा। अरे क्या कर रहे चाचा जी? अरे बाप रे। चाचा जी, हम दोनों मिलके धक्का मारते हैं, आराम से शांति से घर पे जाते हैं। हाँ? ठीक है, चल। साइड से चलते हैं, साइड से। यहाँ पे क्या है, सामने से गाड़ी आ रही है ना। हाँ। अरे ये क्या हुआ? अरे भाई सकराम बंद हो गया? क्या लगता है? हाँ बंद ही हो गया है। चाचा जी आप बैठ जाइए, मैं धक्का मारता हूँ। ठीक है। चलो आगे चलो, धक्का मारो। हाँ कहाँ जा रहे? बस रुको, घर आ गया। सॉरी चाचा जी, सॉरी, मेरी वजह से आपको सकारों को धक्का मारना पड़ा। आपकी कमर ठीक है ना? नहीं तो हम लोग हाथी भाई को दिखाते अभी। पहले तेरे इस खटाराम को मैकेनिक को दिखा। खट्टाराम। थैंक यू अब्दुल, थैंक यू। भगवान, ये भिंडी मास्टर के स्कूटर ने तो थका दिया। आज का दिन ही बेकार, सुबह से सब उल्टा ही हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी है ना, शांति से आराम करता हूँ। कौन आया होगा? आ गए। हेलो दादाजी। बच्चों तुम लोग अचानक मेरी याद कैसे आ गई? दादाजी सिर्फ हमें ही आपकी याद नहीं आई है, किसी और को भी आपकी याद आई है। किसको? इसे। और वो एक्चुअली क्या हुआ, हम लोग ये गर्मा गर्म केले की चिप्स खा रहे थे, तो केले की चिप्स अचानक बोल पड़े कि अरे अकेले अकेले क्यों खा रहे हो, दादाजी को भूल गए? तो हम इन्हें भी आपसे मिलवाने ले आए। ये लीजिए दादाजी। अच्छा, केम से मिल लिया। हाँ? जाओ। रुकिए दादाजी। हाँ? मैं क्या कहता हूँ, हम सब साथ में मिलके चिप्स खाते हैं और फिर हम आपको बढ़िया बढ़िया जोक्स भी सुनाएंगे। मेरे पास तो नए जोक्स का जबरदस्त कलेक्शन है। अरे नहीं बेटा, मुझे जोक सुनने का मन नहीं है। मैं तुम लोगों से शाम को मिलूंगा। हाँ? ओके दादाजी, अब अपना ख्याल रखना। ठीक है दादाजी। ओके बाय, टेक केयर। बाय दादाजी। आज आराम है ही नहीं नसीब। नमस्ते चाचा जी। हाँ बोल। मैं आपके लिए नींबू पानी लाया हूँ। वो क्या है, आप स्कूटर को धक्का मार मार के थक गए होंगे ना, तो नींबू पानी पियेंगे ना तो एकदम फ्रेश हो जाएंगे। चाचा जी ये बॉटल रखिए, अब मैं आपको देना भूल गया था, ये आपके पास रखिए, आपको काम आएगा। ठीक, थैंक यू। अरे अब क्या है अब्दुल? नहीं अगर कुछ भी काम हो तो मुझे बोल देना, मैं आ जाऊंगा। ओके?
मुझे कोई काम नहीं है। अगर काम होगा तो मैं तुझे बुला लूंगा। हाँ, ओके। अरे आप क्या? अरे माधवी बेटा, रोशन बेटी, तुम दोनों? हम आपके लिए लंच लेकर आए हैं। अच्छा, ला, थैंक यू। मुझे दे दो, मैं बाद में खा लूंगा। अरे नहीं नहीं चाचा जी, गर्मा गर्म खाना है तो ठंडा खाने में मजा नहीं आएगा ना। चलिए चलिए अभी खा लीजिए। हाँ चलिए चलिए। ठीक है, चल। माधवी बेटा, रोशन बेटा, खाना बहुत स्वादिष्ट था, बहुत मजा आया। थैंक यू। पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा। भगवान तुम दोनों को हमेशा खुश रखे। थैंक यू सो मच। आज के जमाने में इतने दिल से सेवा कौन करता है? चाचा जी, ये तो हमारा फर्ज है। देखना, अभी ये मस्त मस्त खाना खा के आपको मस्त नींद आ जाएगी। हाँ। अभी आप मस्त पे आराम कीजिए, ये सब हम लोग किचन में रख देते हैं। हाँ। और आपको कुछ भी चाहिए तो आप फोन कर देना। हाँ हाँ चौकस। हाँ, और जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। हाँ हाँ टेंशन। आज सब लोग मेरी नींद के दुश्मन क्यों हो गए? और 2 मिनट के बाद किसी ना किसी को आना है। अरे खड़े खड़े बत्तीसी क्या दिखा रहा है? क्यों आया है बोल? नहीं, वो माधवी एक्चुअली ना खाने के साथ मुखवास लाना भूल गई थी, तो वही देने आया था। थैंक यू। मुझे पता है चाचा जी कि आपको खाने के बाद मुखवास लगता ही है, इसलिए मैं याद से देने आया। हाँ, अच्छा सुनिए, इस मुखवास की खास बात यह है कि बाहर से लाया हुआ नहीं है, मैंने और माधवी ने घर पे बनाया है। सर, इसमें आंवला है, इसमें सौंफ है, इसमें धना दाल है, और भी बहुत कुछ चीजें, लेकिन याद नहीं आ रही है। और इसमें क्या क्या है वो मैं खा के तुझे फोन करके बोल दूंगा, ठीक है? मुझे अभी आराम करना है, मैं जाता हूँ। याद आया। इसमें अलसी है, इसमें अजवाइन भी है। इन शॉर्ट आयुर्वेदिक मुखवास है चाचा जी, आपको मजा आएगा खा के। खाते ही मतलब हजम हो जाएगा खाना आपका पूरा। ये हाँ, खा लूंगा। अब मैं जाऊं? हाँ, लेकिन खा के सुना। खा लूंगा। अब सोने का पता नहीं, नींद आएगी कि नहीं आएगी। आ जाएगी, आ जाएगी। खाना खा के मुखवास खाना जरूरी थोड़ी है। नहीं घर में इंसान शांति से आराम भी नहीं कर सकता। आ रहा हूँ। कौन है? क्या हुआ बापूजी? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आपको कोई तकलीफ तो नहीं? अरे मुझे सोना है, आराम करना है। हाँ तो बिंदास कीजिए, उसमें क्या तकलीफ है? अरे लेकिन कैसे आराम करूं भाई? बापूजी वेरी सिंपल। आप अपने कमरे में जाइए, बेड पे लेट जाइए, चद्दर ओढ़ लीजिए और सो जाइए।
हो गई ना आपकी तकलीफ दूर। अरे वो तकलीफ नहीं है भाई। तो फिर क्या तकलीफ है? अरे तकलीफ ये है कि जैसे ही आराम करने के लिए मैं पलंग पे लेटता हूँ तो आपको नींद नहीं आती, बराबर? बापूजी काउंट द sheep in your head। मतलब बापूजी, नटू काका कह रहे हैं वो भेड़ बकरी वाले भेड़ होते हैं ना, उन भेड़ों को आप दिमाग में गिनिए। गिनते गिनते आपका दिमाग एकदम थक जाएगा और आपको मस्त नींद आ जाएगी। अरे उससे थोड़ी नींद आती है। बापूजी ये sheep वाला आइडिया रहने दीजिए। यहाँ वहाँ भाग गई तो आपको बहुत तकलीफ होगी। बापूजी एक काम कीजिए, आप बेडरूम में जाके सो जाइए और फोन को स्पीकर पे रखिए। उससे क्या होगा? बापूजी हम आपको सूदिंग म्यूजिक देंगे। हाँ हाँ नहीं, वही कह रहा था नट्टू काका। नट्टू काका, बापूजी को ए चाहिए। हाँ तो चलो। अरे तुम हो जाओ, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? नट्टू बाघा, अरे शांति रखो भाई। मेरी तकलीफ नींद आने की नहीं है। तो अरे मेरी तकलीफ छोड़ो भाई। तुम लोगों ने फोन क्यों किया वो बोलो ने? वो सॉरी बोलने। क्यों? वो नहीं, आज सुबह हमारी वजह से आपको लेट हो गया ना बापूजी, इसलिए सॉरी। ठीक। बापूजी आपको आपका दोस्त मिला? अरे नहीं मिला भाई। क्यों? What's the problem? हमें बताइए। अरे ये बहुत लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा। ठीक है बापूजी, बाद में बताना। और बापूजी अगर आपको ऐसा लगे तो मुझे और नट्टू काका को बताना, हम लोग रात को घर पे आ जाएंगे। अरे सुबह तुम दोनों को बोला ना भाई, रात को यहाँ वापस आने की जरूरत नहीं है। जी ठीक है बापूजी। रखता हूँ। जिस दिन जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस दिन वो मिलते ही नहीं। आज मुझे आराम करना था, लेकिन आज ही मुझे कोई आराम करना ही नहीं दे रहा है। क्या हो गया इन सबको? कौन आ रहा है भाई भाई? वो भी होगा तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। नमस्ते चाचा जी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे चाचा जी मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? अरे चाचा जी क्या किया? अरे 2 मिनट में कोई ना कोई मुझे परेशान कभी कोई खाना लेके आता है, कभी कोई श्वास लेके आता है। अरे मुझे सोना है, मुझे सोने दो। आज तो छोड़ूंगा। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी कहाँ खो गए? अरे कहीं नहीं भाई, तू बोलना क्यों आया है? वो आपको सॉरी बोलने आया हूँ। तो मैं ऑफिस गया, लेकिन वहाँ मेरा काम में मन ही नहीं लग रहा था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मेरी वजह से आज आप अपने दोस्तों से मिल नहीं पाए। सॉरी चाचा जी। कोई बात नहीं बेटा, उसके लिए तो मैंने तुझे कब का माफ कर दिया है। तू क्यों खामखा दिल पे बोझ लेके घूम रहा है? हा? मैं अभी सोने जाता हूँ। हाँ चल। हाँ कीजिए कीजिए, आराम कीजिए आप। लेकिन कोई भी काम हो ना तो बेझिझक मुझे बुला लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। हाँ। क्या है ना, आप भी मेरी तरह अकेले हैं तो मैं आपका दर्द अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। बाकी सब शादीशुदा है, परिवार वाले। पता नहीं मैं कब कुंवारेपन की एलओसी क्रॉस करके परिवार वाला बनूंगा। तुझे जैसे शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही है ना, वैसे मुझे नींद नहीं मिल रही है। मैं अभी सो जाता हूँ, मैं जब जागूंगा तब तुझे फोन करूंगा, फिर आराम से बात करेंगे। हाँ
और मुझे कुछ भी चाहिए होगा ना, कुछ भी, तो मैं तुझे फोन करूंगा। हाँ, अभी मुझे सोने जाने दे भाई, चल। अरे सुनिए, अगर कुछ स्पेशल खाने का मन करे तो मुझे बताइएगा, मैं ले आऊंगा। अभी मैं जाऊं सोने ऊपर बेटा? हाँ, सो जाइए सो जाइए सो जाइए। तो दोस्तों, हमारा ये जो गोकुल धाम है वो हंसी और खुशी का मुकाम है, मौज और मस्ती का एक धाम है। यहाँ जो भी है आता खाली हाथ नहीं जाता, भरपूर मनोरंजन है पाता। तो आप भी आइए, अपने परिवार को भी लाइए, देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और हंसिए हंसाइए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चलो, चाचा जी से बात हो गई। आज भिड़े के साथ भी कुछ ज्यादा ही भिड़ गया था, उसको जाके भी सॉरी बोल देता हूँ। माधवी, क्या चाय बनाती हो तुम, माइंड ब्लोइंग, मजा आ गया। कभी ऐसा मजा आप भी दिलाइए, कभी आपके हाथ की चाय पिलाइए मुझे। हाँ, क्यों नहीं, इस संडे की सुबह की चाय मेरी तरफ से। सिर्फ सुबह की? अरे तो सुबह दोपहर शाम, तुम जब बोलो तभी, और वो भी वैरायटी, एक जैसी नहीं, मतलब अदरक वाली, मसाले वाली, तड़के वाली। तड़के वाली नहीं, इलायची वाली। बस बस बस, मैं तो ऐसे ही कह रही थी। आपने इतना कहा ना, आप पे मैं बहुत खुश हूँ आज, इसलिए खास गर्मा गर्म कांदा भजी बनाती हूँ आपके लिए। और मेरे लिए क्या बनाएंगी माधवी भाभी? अरे पोपट भाजी, आइए आइए बैठिए ना। पोपट भाजी, आप जो कहेंगे वो मैं आपके लिए बनाऊंगी। बोलिए, क्या पसंद है आपको? झगड़ा करना। आहो, इसीलिए सुबह शाम सबके साथ झगड़ा करते रहता है। एक काम करना माधवी, तुम इसके लिए जो कांदा भजी बनाओगी ना, उसमें तीखा मत डालना, सिर्फ शक्कर ही डालना, ताकि मुझसे कुछ मीठा तो बोले। भिड़े, मीठी कांदा भजी कैसी लगेगी? देखा, शक्कर का नाम लेते ही कैसे मीठा मीठा बोला, वरना क्या बोलता? भिड़ा, मीठी कांदा भजी कोई खाता है क्या? आहो, क्या भी। बोलने दीजिए माधवी भाभी, गलती मेरी है तो सुनना तो पड़ेगा ना। भाई भिड़े, फिर एक बार सॉरी, गलती हो गई मुझसे, कुछ ज्यादा ही बोल दिया मैंने तुझे। आप दोनों मस्त की लड़िए, बातें कीजिए, मैं आपके लिए कांदा भजी लाती हूँ। और साथ में चाय भी। हाँ, मुझे क्या है। अंडे अंडे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बहुत समझदार माधवी भाभी, मतलब कमाल। भिड़े, ए भिड़े, माफ किया ना? पर तू बड़ा भाई है मेरा, छोटा भाई समझ के माफ कर दे। तुझे तो मेरा नेचर पता है ना, मेरे दिल में कुछ नहीं होता है, लेकिन ऐसे ऐसे निकल जाती है बात। हाँ ठीक है, माफ किया, लेकिन अगली बार ना जरा सोच समझ के झगड़ा करना। सोच समझ के कैसे झगड़ा करते हैं? अरे मेरा मतलब है, पहले सोचो कि सामने वाले की गलती है कि नहीं, फिर बात क्या हुई उसको समझो, फिर आजू बाजू में देखो कोई है तो नहीं, और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो झगड़ा करना। ठीक है, अगली बार सोच समझ के झगड़ा करूंगा। हाँ? अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। और बता, तेरे सखाराम का क्या हाल है? सखाराम अभी बिल्कुल ठीक है, उसके कार्बोरेटर में कचरा फंस गया था ना, इसलिए प्रॉब्लम हुआ था, अभी ठीक है। ये गर्मा गर्म भजी। क्या खुशबू है माधवी भाभी, आज मजा आ जाएगा। एंजॉय कीजिए। वाह, गजब गजब। हाँ, अप्रतिम माधवी, अप्रतिम। करा करा, एंजॉय करा। माधवी भाभी, कांदा भजी और चाय में मजा आ गया, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम पोपट भाजी। चलिए अब चलता हूँ। रुको पोपटलाल, मैं भी नीचे आ रहा हूँ, मुझे सोसाइटी ऑफिस जाना है, कुछ पेंडिंग काम है। पेंडिंग काम? पेंडिंग काम अभी भी बाकी है? अरे कब खत्म करेगा तू? देखा, इसलिए मैं बोल रहा था कि भजी में शक्कर डालो। अरे मजाक कर रहा हूँ भाई। चल चलो भाई, चल। मैं जरा पोपटलाल को निपटा के आता हूँ। क्या?
अच्छा पोपटलाल के साथ जाके सोसाइटी के काम निपटा के आता हूँ असं ना कमी नहीं है मजाक है मजाक 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 चल हाँ चल मिलते हैं बाद में हाँ हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये इधर कोई रहता नहीं है क्या? ये रहते हैं ना जेठालाल चंपकलाल गड़ा। लेकिन वहाँ कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। वो घर पर ही है, आराम कर रहे होंगे। मैंने बहुत बार डोरबेल बजाई, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। तो डोरबेल शायद खराब हो गई होगी। जोर जोर से दरवाजा खटखटाया, फिर भी किसी ने नहीं खोला। लगता है इस पार्सल को देने दोबारा आना पड़ेगा। नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं है, आप मुझे पार्सल दे दीजिए, मैं दे दूंगा उनको। नहीं नहीं, ऐसे किसी को भी थोड़ी दे सकते हैं। किसी को देखिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, आप मुझे पार्सल दे सकते हैं। ओके सर, लेकिन हमारी कंपनी की पॉलिसी है, हम किसी का पार्सल किसी और को नहीं दे सकते हैं। बराबर है, मैं आपकी पॉलिसी समझता हूँ, लेकिन क्या है ना, हम सोसाइटी वाले एक परिवार ही है, तो आप मुझे पार्सल दे सकते हैं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ ना। ओ भाई भिड़े, पार्सल की जिम्मेदारी छोड़, चाचा जी की जिम्मेदारी लिए उसके बारे में सोच। मंजे? अरे मंजे जाके देखते हैं ना कि चाचा जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं। भाई साहब आप बाद में आके पार्सल दे दीजिएगा। हाँ हाँ चलो चलो चलो। दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, रुक मैं फोन करता हूँ। फोन भी नहीं उठा रहे। कमाल है। चाचा जी, चाचा जी, ओ चाचा जी, चाचा जी। कमाल है, ना दरवाजा खोल रहे ना फोन उठा रहे। एक काम करते हैं, नीचे जाते हैं और बालकनी में आवाज देते हैं। हाँ? चल। अरे यार काय चाललंय। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ओ चाचा जी, चाचा जी, ओ चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी बाहर आइए चाचा जी। क्या बात है भिड़े भाई, पोपट भाई, चाचा जी के लिए आवाज क्यों लगा रहे हैं? अरे वो दरवाजा नहीं खोल रहे कब से। हाँ, और फोन भी नहीं उठा रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गहरी नींद में सो रहे हो? ऐसी भी क्या गहरी नींद अंजलि भाभी कि इतनी बार दरवाजा खटखटाया, बेल बजाई, फिर भी दरवाजा नहीं खोल रहे। हाँ, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो कहीं बाहर गए हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब मैं उनसे मिलने गया था तो वो सोने के मूड में थे। अच्छा, या फिर वो सोसाइटी में ही किसी के घर पर गए हो। अरे हाँ भिड़े, ये हो सकता है। सबको बुलाते हैं और पूछते हैं। हाँ ठीक। माधवी भाभी। अरे होशियार, अरे उसको क्यों बुला रहे हो, हम लोग साथ में ही है ना। अरे हाँ हाँ सॉरी सॉरी सॉरी। रोशन भाभी, कोमल भाभी, बबीता जी, अंजलि भाभी। मैं यही हूँ। सॉरी सॉरी। बबीता जी, रोशन भाभी। उठे पोपट भाई। अरे चाचा जी आपके घर पे आए हैं। नहीं रे नहीं। हाँ मेरे भाई बोलिए। चाचा जी घर पे आए आपके? नहीं तो। कोमल भाभी। क्या हुआ पोपटलाल, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे चाचा जी आप लोग के घर पे आए हैं। नहीं तो। काय झालं? सबको क्यों बुला रहे हैं? अरे चाचा जी कब से दरवाजा नहीं खोल रहे हैं माधवी, तो सबको बुला के पूछ रहे कि चाचा जी उनके घर पे तो नहीं है। हाँ। ओके भाई, पटाल इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? चाचा जी को फोन करो। अरे हाथी भाई वो फोन नहीं उठा रहे हैं। पकड़ा है, सब ठीक है ना? अब हम सब नीचे आते हैं। हाँ आ जाओ आ जाओ। हाँ ये। पोपटलाल तुम अय्यर को फोन करो, मैं सोडी को फोन लगाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। चाचा जी, 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 कमाल है, चाचा जी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे हैं? पकड़ा है, कहीं चाचा जी को कुछ नहीं रोशन भाभी, आप उल्टा सीधा मत सोचिए। चाचा जी बिल्कुल ठीक है, मैंने सुबह ही उनका चेकअप किया है। हो चांगले असतील ते। फिर अब तक तो उन्हें दरवाजा खोल देना चाहिए था नहीं? आप सब लोग यहाँ पर, चाचा जी ने अभी तक दरवाजा नहीं खोला। नहीं। ओ यारो, कहीं ऐसा तो नहीं कि चाचा जी किसी काम से सोसाइटी के बाहर गए हो? हाँ,
पॉसिबल? नहीं नहीं मुश्किल है सोडी, क्योंकि उनको आराम करना था। लेकिन नामुमकिन तो नहीं है ना। एक काम करता हूँ, अब्दुल को फोन करके पूछता हूँ, कहीं उसने ना देखा हो चाचा जी को बाहर जाते हुए। मत लगा आगे अब्दुल आगे। अरे हाँ क्या हुआ भिड़े भाई? सोडी भाई ये भाई इतना घाई में है और आप सब लोग सोसाइटी में खड़े। भिड़े भाई कोई प्रॉब्लम हुआ है? अरे अब्दुल चाचा जी दरवाजा नहीं खोल रहे। तुम ये बताओ, तुमने उनको बाहर जाते हुए देखा? नहीं। तुम दुकान में ही थे ना? हाँ लेकिन थोड़ा टाइम के लिए मैं टेरेस पे गया था। वो क्या है, वो पानी की टंकी ओवरफ्लो हो गया था ना, तो उसको बंद करने के लिए गया था। मतलब पक्का उसी वक्त चाचा जी सोसाइटी के बाहर निकल गए होंगे। मैंने उनको बोला था कि बाहर जाना हो तो आप अकेले मत जाना, मुझे या भीड़े को बोलना, हम दोनों में से कोई ना कोई उनके साथ जाएगा। मौका है चाचा जी, चाचा जी। चालू पांडे जी को फोन करे क्या? हाँ लेकिन इससे पहले हमें कंफर्म कर लेना चाहिए कि चाचा जी पक्का घर पर नहीं है। पर कंफर्म कैसे करें? चाचा जी दरवाजा ही नहीं खोल रहे। यारो एक काम करते, वो चाचा जी के घर का दरवाजा तोड़कर देख लेते। थोड़ी है भाई, दरवाजा क्यों तोड़ना है तुम्हें भाई? मेरे बात उससे भी अच्छा एक आइडिया है। क्या? तो कब बताएंगे? कल? अरे कल नहीं देगा, आज ही देगा। एक काम करते हैं, सीढ़ी से चाचा जी की बालकनी में जाकर देखते हैं कि उनका डोर ओपन है कि नहीं। वाह छान आइडिया है। क्या सारी आइडिया? हाँ दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। अगर बालकनी का डोर ओपन होगा तो अंदर आसानी से जा सकते हैं। मैं सीढ़ी लेके आता हूँ। हाँ जाओ सोडी, वो जीप हटा दे। हाँ लगा दी, आ जाओ। मांगे हाँ लगाओ। आगे सीढ़ी आ गया। इधर इस तरफ ले ले, इस तरफ ले ले। अच्छा अरे इस तरफ क्यों? चाचा जी वहाँ रहते हैं भाई, वहाँ पे चाहिए चाचा जी। संभल के भाई, लगा तो नहीं ना तुझे? चल इस तरफ बुला रहा है, इसका मतलब लगाओ, अच्छे से लगाओ। हाँ वेरी गुड। यारो मैं ऊपर जाकर देखता हूँ बालकनी का दरवाजा खुला है कि नहीं। नहीं तुम ये रहो, मैं जाके देखता हूँ। नीचे कोई मजबूत आदमी होना चाहिए पकड़ने के लिए। हाँ मैं जाता हूँ। सावकाश हो। आराम से जा बेटा, आराम से जा। एक हाथ से क्यों पकड़ रहे हो यार? ये बैग रख दो ना। अरे ये तुमने हाथ क्यों रखा है? अरे सपोर्ट के लिए। तो ये सपोर्ट करो, बैग पकड़ो। अरे ये हाथ में लगा है, कैसे बैग पकड़ूं? तो ये हाथ तो फ्री है ना? अरे हाँ, लाओ। ये कौन सा सपोर्ट है ऐसे एक हाथ से? पकड़ा बाबा। संभल के भाई, दोनों हाथ से पकड़ो यार। शाबाश। ये तो टाइट पकड़। कैसी सीढ़ी है भाई? है सोसाइटी की सीढ़ी है। आप पीछे आइए। आप नहीं चढ़ेंगे सीढ़ी पे, सांगुंठे होते। माधवी वेणी तुझे फिक्र ना करो, मैं दूसरी सीढ़ी मंगाता हूँ। अब्दुल जा दूसरी लेके आ। नहीं ये एक ही थी। है तो अब्दुल, ये कैसी सीढ़ी लेके आया तू? ये मेरी नहीं है, ये तो सोसाइटी की है। तेरा भीड़ क्या ऐसी सीढ़ी रखी है सोसाइटी में? ऐसी सीढ़ी रखते हैं जो ऐसे टूट जाती है। अरे पोपटलाल, बारिश की वजह से लकड़ी कमजोर हो गई होगी, इसलिए ऐसा हुआ। अरे कमजोर लकड़ी नहीं है, कमजोर तेरी सोसाइटी के प्रति जिम्मेदारी है। पोपटलाल, अरे तुम क्या मुझे बोल रहे हो? सीढ़ी पे मैं चढ़ा, प्रॉब्लम मुझे हुआ। तुम तो खाली अयर के कंधे पे हाथ रख के खड़े थे सपोर्ट के नाम पे। क्या सत्यजी पूजा चल रही है इकड़े? भाई हाथ पे लगा है इसलिए हाथ ऐसे रखा था भाई, सपोर्ट के लिए। ओए बस करो यारो, ओए आपस में बहस करना बंद करो। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। नहीं सोडी, तुम बिना परमिशन के दरवाजा नहीं तोड़ सकते भाई। ले मास्टर, इमरजेंसी है, दरवाजा तो तोड़ना पड़ेगा ना। हाँ टंडन साची बात है, अगर दरवाजा तोड़ेंगे नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा चाचा जी अंदर ठीक है कि नहीं? करेक्ट जी। सोडी भाई अब जल्दी से दरवाजा तोड़िए। एक मिनट सोडी, एक मिनट। अंजलि भाभी, आपके पास एक्स्ट्रा चाबी है ना जेठाल के घर की, वो दीजिए ना।
हाँ नहीं नहीं चाचा जी सुबह को ही आकर वो चाबी लेकर गए। वो क्या ना उनकी घर की चाबी जेठा भाई अपने साथ अमेरिका लेकर गए गलती से। भाई ये जेठालाल भी ना, ओ यारो बातों में टाइम वेस्ट हो रहा है, मैं दरवाजा तोड़ रहा हूँ। थोड़ी बात तो सुन, थोड़ी बात सुन भाई, थोड़ी अरे समझ भाई, थोड़ी जो बोले चलो यारो। चाचा जी के कमरे में देखते, चलो इधर देखते। चाचा जी, चाचा जी, ए यहाँ देखते चलो। किचन में देखते। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। अरे चाचा जी तो अपने कमरे में नहीं है। हाँ किचन में भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। तो गए कितने चाचा जी? अपना मोबाइल भी बेडरूम में छोड़ के गए हैं। अरे बाप रे। अरे देवा, जिसका डर था वही हुआ। चाचा जी बिना किसी को बताए बाहर चले गए। कहाँ चले गए कुछ पता नहीं है। भगवान न करे अगर उन्हें कुछ हो गया तो क्या जवाब देंगे जेठालाल को। हाँ तो चलो यारो, चल के ढूंढते। एक मिनट थोड़ी, चाचा जी को किधर ढूंढेंगे हम लोग? अरे पता तो होना चाहिए चाचा जी गए किधर है। सही बात है। चाचा जी कहीं अपने किसी दोस्त से मिलने तो नहीं चले गए? अरे हाँ, ये हो सकता है। उनके दोस्तों को फोन करके पूछते हैं, लेकिन फिर दोस्तों के नंबर तो डायरी में लिखे होंगे ना। कहाँ होगी डायरी? जरा डायरी ढूंढते, जरा ढूंढिए ना। अरे मोबाइल में नंबर होंगे ना भिड़े। अरे हाँ, दे दो दे दो। अरे एक मिनट आत्माराम, उनको फोन करेंगे तो उन सबको भी टेंशन हो जाएगा और सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। हाँ करेक्ट करेक्ट। हो सकता है चाचा जी दुकान गए हो। हाँ करेक्ट। अगदी बरोबर आहे बबिता जी, नक्की दुकानी गए होंगे चाचा जी। दुकान क्यों जाएंगे वो? तो जेठा भाई यूएस गए ना, तो हो सकता है दुकान संभालने चाचा जी गए हो। हाँ बराबर। अब भिड़े भाई आप प्लीज बाघा भाई या नटू काका को फोन कीजिए ना। हाँ हाँ करता हूँ करता हूँ। सॉरी, चल अपनी गाय गड़बड़ी मध्ये। हम बोलिए बोलिए भिड़े भाई। हाँ भागा। अरे स्पीकर पे रखना। हाँ हाँ हाँ। अरे सॉरी सॉरी। हाँ भागा, चाचा जी दुकान में आए हैं क्या? नहीं, क्यों? अरे क्या है, चाचा जी घर पे नहीं है, बिना किसी को बताए कहीं चले गए। क्या? अरे बाप रे। एक काम करते हैं भिड़े भाई, मैं और नट्टू काका फटाफट गोकुलधाम सोसाइटी पहुंचते हैं। नहीं नहीं, तुम लोग यहाँ पे मत आना, हो सकता है चाचा जी वहीं आ रहे हो। ये भी ठीक है, लेकिन भिड़े भाई बापूजी का पता चलते ही आप प्लीज फोन करके हमें बताना। हाँ, और तुम भी अगर चाचा जी वहाँ पे आते तो हमें फोन करके बताना। जी भिड़े भाई। कहाँ गए होंगे चाचा जी? कहीं चाचा जी फिर से गुम तो नहीं हो गए? शुभ बोलो अय्यर, शुभ बोलो। जेठालाल ने मुझ पे, हम पे जिम्मेदारी डाली है भाई। क्या सोचेगा जेठालाल, इतने सारे लोग मिलके एक चाचा जी का ध्यान नहीं रख सके। भिड़े भाई मुझे लगता है हमें अभी तो पुलिस को फोन करना पड़ेगा। सही बात है। वो चालू पांडे जी को इन्फॉर्म कर देते, वो चाचा जी को कहीं ना कहीं से ढूंढ निकालेंगे। हाँ वैसे भी उनको चाचा जी को ढूंढने का बहुत एक्सपीरियंस है। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ उनको फोन। अरे कमाल है, इनका फोन लग ही नहीं रहा है। न जाने कहाँ होंगे चाचा जी। बस जहाँ भी हो चाचा जी, सही सलामत हो रे बाबा। अरे तुम सब लोग यहाँ? चाचा जी, मेरे घर का दरवाजा किसने तोड़ा? घर में क्या चोरी वोरी हुई है? जल्दी सब पुलिस को फोन लगा। क्या चाचा जी?
खड़ा क्या है? पुलिस को फोन कर। पुलिस को फोन करने की जरूरत ही नहीं चाचा जी, क्योंकि कोई चोरी हुई ही नहीं है। अरे चोरी हुई नहीं है तो मेरे घर का दरवाजा किसने तोड़ा? अरे बोलो किसने तोड़ा? तुम लोग मेरे सामने क्या देख रहे हो? मैंने थोड़ी तोड़ा है। मतलब कई बार मुझे महसूस होता है, शायद आपको भी होता हो, कि गोकुल धाम का नाम आश्चर्य लोक होना चाहिए। यहाँ इतनी आश्चर्यजनक घटनाएं घटती है कि क्या बताएं। गोकुल धाम की हकीकत के सामने कल्पना भी फीकी पड़ जाती है। ऐसी हंसी खुशी और ठहाकों भरी घटनाओं के लिए बस हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.